मगर सब लोग सबसे आश्चर्य हो गया जब फैजाबाद अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हार गया। मुसलमान पारा, यानी कि इस इलाके में 88% लोग मुसलमान हैं। ये प्रति व्यक्ति आय जरूरी है, जीडीपी जरूरी नहीं है। जीडीपी में हम कहते हैं भारत तीसरे, चौथे, कहते हैं छठे पे है, मगर उसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि प्रति व्यक्ति देखें तो $2000 तक भी नहीं है। अगर ये मामला कल बढ़ता है तो फिर मंत्री के इस्तीफे में बात नहीं बचेगी, फिर तो हम मोदी को हटाने की बात करेंगे। My friend, I was directing a film and I had an audio function, so I was supposed to invite all big stars. And I said, hey, will we call them? Will they come when I call? He said, "तू हनुमान है यार, you don't know your power." I immediately said, good. If I know my power, then I'll become a monkey. Hanuman is not supposed to know his power. It is for others to know. I don't want to talk about Umar Khalid today. Everybody speaks, we all know who he is. These youngsters are not afraid like us. They are not afraid if you call them Mardar Naxalite. They are not afraid you call them Pakistanis. They are not afraid if you call them terrorists. They are not afraid if you call them cockroaches. Because the Bengaluru court has now issued a non-bailable warrant against actor Prakash Raj. The 48th Metropolitan Magistrate Court in Bengaluru issued a non-bailable arrest warrant against the actor, and this is the third such warrant which has been issued against Prakash Raj after he allegedly failed to respond. ये ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है, कॉकरोच मारने के वास्ते बेगान नहीं मिला तो पैरागॉन भी चलता है। They are not afraid if you call them cockroaches. मैं पता नहीं है, हिंदू साहब खतरे में है। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, इतने साल मुगलों का शासन रहा, तब कभी हिंदू खतरे में नहीं रहा, आज तक जिंदा है हिंदू। फोकस है कि हम यहाँ पे भी मंदिर बना देंगे, हम यहाँ पे भी मंदिर बना देंगे। अरे भाई, उस मंदिर के बगल में एक यूनिवर्सिटी और स्कूल भी तो बनाइए। और बीजेपी तो वो पार्टी है जो श्री राम के आचरण पे चलने वाली पार्टी। जय श्री, गाली देके निकल जाओ जय श्री, गाली देके निकल जाओ जय श्री। भगवान को दुख हो रहा हो। आज से 15 साल पहले धनिये में एक महक आती थी, अदरक में एक महक आती थी, आज वो महक खत्म हो गई है, आज नहीं आती। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? तो मुझे लगता है कि अगर अनपढ़ लोग राजनीति कर रहे हैं और देश चला रहे हैं, तो एक पढ़ा लिखा आदमी राजनीति नहीं, ये क्या दिक्कत है? आप कहिए मैं राजनीति में आ रहा। मैं कभी राजनीति में नहीं जाऊं, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं राजनीति बदल के जाऊं। हम बात एआई की कर रहे हैं, हम बात विश्वगुरु बनने की कर रहे हैं, हम बात 2047 में विकसित भारत की कर रहे हैं। ना तो हम कोई ऑफलाइन एग्जाम ठीक से करा पा रहे हैं, ना हम ऑनलाइन एग्जाम ठीक से करा पा रहे हैं। प्रधानमंत्री इस बात की ढोलक पीटते हुए सोमनाथ मंदिर चले जाते हैं कि इससे क्या है, जनता के प्रति आएगा कि ये आदमी के अंदर कितनी भक्ति है, तभी तो लोगों की भक्ति इनके लिए जग जाती है, लोग इनके भक्त हुए पड़े। एक बड़ी लाइन जो मुझे बहुत परेशान करती है, जो हमारे प्रधानमंत्री को मैंने पिछले 5 साल में देखा है कि एजुकेशन के अलावा बाकी चीजों को प्रमोट कर। अब कब 10th हो जाती है, कब 12th हो जाती है, कब रिजल्ट आ जाता है, सब पास हो जाते हैं, नहीं। यानी शिक्षा का स्तर सच में गिर गया है। बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। ओहो 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 ओहो। 243 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे। अरे मैडम बैठ तवेरा में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। मैडम बैठ तवेरा में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। जरूरी है हैप्पी बर्थडे। आगे बढ़े। चाइना एजुकेशन पे $800 बिलियन खर्च करता है और भारत सिर्फ 12। हमें करना ही नहीं है लोगों को एजुकेट। हमारे यहाँ तो 80% जनता राशन पे पल रही है और हम कहते हैं 2047 में विकसित हो जाएंगे। मैं अपनी बात करूं तो 5 बार सरकारी नौकरी निकाल के YouTube पे फ्री पढ़ाने निकले थे, और आज भी अभिनय मैथ्स ऐप खोल के देख लीजिएगा, किसी कोर्स का कोई प्राइस नहीं है। लेकिन 1 सेकंड,
आज मैं आपको बता दूं, मेरी ज्वाइनिंग फीस 50 करोड़ है और मैं 1,29,000 रुपए घंटे लेता हूँ पढ़ाने के। अब आप क्या कह रहे हैं, मेरी ज्वाइनिंग फीस 50 करोड़ रुपए जैसे है? मैं अभी कहीं पढ़ा रहा हूँ, कहीं काम कर रहा हूँ, आप आगे बोलो कि यार अब आप हमारे यहाँ आ जाओ वहां से छोड़ के सब, तो मैं 50 करोड़ डिमांड करूँ। कराए मैंने भी कल परसों किसी को। हमने शिक्षा को फ्री बनाया और तमाम ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने शिक्षा को अफोर्डेबल बनाया। आज मैंने देखा आपकी वीडियोस में आपने कई जगह पे बताया कि आपके पास में मर्सिडीज है, राइट? मेरे पास 9 अलग अलग ब्रांड्स की कार है। मेरा छोटा बच्चा 1 साल का, उसके पास भी 2 सीटर कार है। मैं अपनी बात करूं तो 5 बार सरकारी नौकरी निकाल के YouTube पे फ्री पढ़ाने निकले थे। 12th में भी एक लड़की ने कह दिया था, यार तुम्हारे पास तो एक ही जोड़ी कपड़े हैं, तुमसे मैं क्या बात करूं। वो कसक आज ऐसी है कि मैं कपड़े रिपीट नहीं करता, और ऐसा कोई इंटरनेशनल ब्रांड नहीं है। मुझे पता है आपके डायरेक्टर साहब भी बहुत शौकीन है, ऐसा कोई इंटरनेशनल ब्रांड नहीं है जो मैंने यूज नहीं किया, जो पहना है। पूरे A to Z क्वांट बैच में कोई बता दे कि एक टी शर्ट या शर्ट या स्वेटर भाई ने रिपीट किया हो, सवाल ही नहीं। मेहनत लगती है, अच्छा लगता है आपके सामने फ्रेश तरीके से, मजा आ जाता है। एक बच्चा है बहुत बदतमीज है, करण बार बार एक ही मैसेज कर रहा है कि टी शर्ट रिपीट है। फिर मैं उसको कहूँगा कि नहीं, मैं तो टैग लेकर आया हूँ। कितने की टी शर्ट है? बहुत ही ज्यादा सस्ती है, कुछ भी नहीं है। अब और इससे ज्यादा क्या बताऊं, 3,290 रुपए की टी शर्ट, ठीक है। यार हमने कैसा प्रधानमंत्री चुन लिया, अजीबोगरीब बात करता है। चिता जला दे अपनी अपने परिवार की, रोटी देने वाला नहीं है कोई माँ बाप को। हर उस एक युवा के आंखों के आंसू से पूछिए जो आज अपने माँ बाप को बूढ़ा होता हुआ देख रहा है और उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? मोदी है तो मुमकिन है। वाह मोदी जी, वाह वाह। आप जाके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पता तो करो, मैं टॉप 15,000 लोगों में आता हूँ इंडिया के टैक्स पेयर में, टॉप 15,000 में। तुम्हारे पास मर्सिडीज है, तुम टॉप 15,000 टैक्स पेई की लिस्ट में आते हैं। अरे तारीफ करते हैं हम तुम्हारी। आज से कुछ समय पहले तुम मोदी जी को चैलेंज कर रहे थे। यार तुम हो क्या, पहले तो ये बताओ ना यार। He is a tattoo, a puppet of the Congress. या तो मोदी जी इतने बाहर रहते हैं, आपके में मोदी जी बोलना अलाउ तो है ना? अलाउड है, अलाउड है, गाली वाली सब चलता हमारे यहाँ। जो लोग सच में कहते हैं कि इनको देश की चिंता है, यही असली गद्दार है, यही असली गद्दार है। खुद पैसे लेकर के सॉल्वर बने, भूल गए। बच्चों को बता दूं 2017 में कैसे 2 लोगों का पैसा लिया था, अपने ऑफिस बुलाया था और अपने सिस्टम से उनका पेपर दे रहे थे, जिसके ऊपर में सीबीआई की इंक्वायरी बैठी। जरा बच्चों को बता दो ना, क्यों सीबीआई तुमको इतने समय तक लपेटी थी? क्यों राकेश सर ने पेन ड्राइव में ला करके यहाँ पर आपका सारा सबूत दिया था कि जो कल के पेपर में क्वेश्चन आना है, अभिनय शर्मा आज वो क्वेश्चन पहले से क्यों करा रहा है? कैसे आ गए थे आपके पास उस समय सारे क्वेश्चन? क्यों सीबीआई आपको 6-6 महीने 7-7 महीने तक बाथरूम भी करने जाते थे तो सीबीआई का बंदा आपके पीछे जाता था? हम जैसे लोग हैं जो बच्चे की फीस की चिंता कर रहे हैं, उसकी बेरोजगारी देख रहे हैं। बजाओ ताली।